अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबका? सब ठीक है? मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल नहीं सकती इस टाइम। तो बस अल्लाह ताला जहाँ जहाँ पे भी हो, सब अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतमंद ज़िंदगी दे। सबसे ज़्यादा काउंट करती है सेहत। अल्लाह ताला सबके बच्चों को, बच्चियों की इज़्ज़त महफूज रखे, नेक बनाए वालिदैन के लिए जनाब। और दिल से दुआएं हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। बाज़ का इतना सेंसिटिव मौजूद दिमाग में आ जाता है तो दिल करता है डिस्कस करने को, और जितना मैं कर जाती हूँ इतने इस ब्लॉग में टाइम में मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बात सिर्फ मैं आज एक जब मेरे साथ जो होता है, मैंने आपको पहले भी ये बात की कि मैं चैनल खुद लेके चली, और आई डोंट नो कि अभी भी थोड़े से मसले मुझे होते हैं क्योंकि अब कई चीज़ें सेटिंग वाली हैं तो मुझे समझ नहीं आ रही होती। बट अल्लाह ताला कोई ना कोई हल निकालेंगे इसका, क्योंकि आपको पता होता है कि फ़ोन ऐसी प्राइवेट चीज़ है कि आप किसी के हाथ में भी नहीं दे सकते कि भाई ये ठीक कर दो या ये। तो ये आपको थोड़ा सा टाइम खुद देना पड़ता है। और ये थोड़ा सेंसिटिव मौजूद इसलिए भी था, देखे ना। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि मैंने सारी ज़िंदगी, मैंने आपको कहा मैंने सारी ज़िंदगी यूट्यूब कभी भी नहीं देखा था। मैंने कभी भी मोबाइल पे कोई चीज़ नहीं देखी, सिवाय अपनी माँ की बात की होगी या डॉक्टरों शाक्टरों के नंबर लेने होंगे। ये समझ लें मैंने 24-25 साल में किया इस मोबाइल पे। तो आज जब मुझे बहुत सारी जिसे कह लें मैं तो बहुत ज़्यादा ही साफ दिल से बात करती हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि बाज़ औक़ात तो किसी की बात बहुत क्लिक कर जाती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसीलिए शो कर बताती हूँ कि सच, कि ये सच है। तो मैंने टाइम से हर चीज़ सीखी होती और अपने लिए कुछ वक्त निकाला होता, अपनी सेविंग्स की होती, अपने लिए टाइम निकाला होता, अपनी सेहत को बचाने के लिए अपनी नींदें पूरी की होती। अब पहले अपनी सेहत रखती ताकि मेरी सेहत होती तो मैं बच्चों को संभालती, बच्चों को एक लिमिट तक हर चीज़ रखती। माशाल्लाह से मेरे जितने भी बच्चे हुए मैंने उनको पूरे टाइम से दूध, बल्कि 6-6 महीने ज़्यादा पिलाया। तो ये गुनाह भी है, मैं कहती हूँ कि लेकिन मेरी सास, अल्लाह ताला जन्नत दे, कोई गुनाह तो नहीं होता था, पर बस उनके सास सास होती हैं, क्या गिला करना। मैं भी बच्ची थी। तो कहने का मकसद है कि इतनी अवेयरनेस हम ज़िंदगी में जो मुझे सुन रहे हैं, बच्चियाँ बच्चे, बेटियाँ बेटा, किसी की बीवी, किसी की माँ बहन, ज़िंदगी में इतनी अवेयरनेस हमेशा रखो। अपने आप को कभी पीछे मत रखो, सबसे पहले अपने आप को रखो। देखो ज़िंदगी अब आती है ना जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, और आपका साथी भी दुनिया से चला जाए जिससे माँ बाप देते हैं, और उसके बाद बहुत सारे मसले शुरू हो जाते हैं। पैसे की कमी ही तो एक तरफ होती है, चलो वो तो आपको पता है, जो भी होता है सिस्टम वो तो कर लेता है बंदा मैनेज। बट बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता। मैं समझती हूँ हमें उनसे गिला नहीं होता, लेकिन अगर हम पढ़ाइयाँ देखें उनकी तो ज़ाहिर हम मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, मुझे इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है। मैंने हमेशा आपसे कहा कि बेशऊरी की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बाशऊर इंसान बहुत मुश्किल वक्त गुजारता है, क्योंकि मुझे अब इन चीज़ों का पता है। मैं जानती हूँ कि पढ़ाई बहुत टाइम मांगती है, इसमें टाइम नहीं होता कि आप कोई भी काम कर सको, आपके पास कोई टाइम नहीं होता फजूल का। ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी के पहले 2 साल तो बहुत टफ होते हैं सेमेस्टर के, फिर बंदा थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। अब इसलिए मैंने ये बातें सारी की कर रही हूँ कि देखें बेटी की ज़ात होती है ना, आप भी सब बेटियाँ हो, बहनें हो। तो मेरे ये बड़ा मुखलस सा मशवरा है यार, ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को पीछे रख के लोगों को आगे मत करो। बेशक माँ बाप हों, बहन भाई हों, बच्चे हों, अपने आप को हमेशा पहले प्रेफर करो। मुश्किल वक्त में, बीमारी में कोई आपका साथी नहीं बनता, आपने खुद करना होता है। आज मैं यूट्यूब का चैनल, मैंने कहा था मैं लेके चल रही हूँ। यकीन करें कि मुझे कुछ पता नहीं है, कई चीज़ें इसमें आप भी देख रहे होगे, काफ़ी मतलब एक्टिव है और चल रहा है, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है कि इसको वो सही कर दे इसको जो उसकी सेटिंग होती है वो कर दें। लेकिन मेरे जीमेल में इतने मैसेज भी आए हुए हैं,
लेकिन बच्चों के पास टाइम नहीं है। और मैं इसलिए भी ज़्यादा नहीं कहती कि बजाय इसके कि मैं बात को बार बार कह के मैं ख़ुद को डिसहार्ड करूं, बट वाई, इसलिए बेहतर है कि हो सकता है मुझे, मैं बस ऐसे ही सीख लेती हूँ देख देख के चीज़ों को। तो सर्दी भी है, टाइम भी होता है, तो इसलिए कोशिश होती है कि देख लें। तो बात है, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि यही तकलीफ़देह बातें होती हैं जिनको औरतें बहुत ज़्यादा सर पे भी सवार कर लेती हैं, मेरे समेत ही, कि हाय मेरा बच्चा मुझे टाइम नहीं देता। लेकिन यार ये रियलिटी है कि कसूर हमारा अपना ही होता है। हम बस दूसरों को कहना शुरू कर देते हैं। बच्चों से कोई गिला नहीं बनता। टाइम से 26 साल पहले मैं भी तो कोशिश कर सकती थी। जो मैं बच्चों को गंदी आदतें डाली थी, उठा उठा के सुलाती थी सारी सारी रात। मेरे साथ मेरे एक रिलेटिव्स थे, उस वक्त बाहर रहते थे। वो मुझे हमेशा कहते थे कि यकीन करो मैं बाहर रहता हूँ। तो मेरे तो काफ़ी लोग बाहर थे, उनको कहते थे कि आज तक मैंने किसी भी अंग्रेज़ औरत को बच्चे को गोदी में ऐसे टांगे हिलाते हुए या फिर के सोते हुए नहीं देखा। हमारे शायद इसीलिए पाकिस्तानी औरतें बूढ़ी हो जाती हैं, जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, उनके गोडे गिट्टे काम नहीं करते। वो मशीनों ऐसे बस झूलने में उनको आदत होती है, वो साथ साथ आराम या ऐसी कोई चीज़ लेके चलते हैं। वो अपनी बॉडी को इन चीज़ों पे वेस्ट नहीं करते। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इन बातों को गौर करना कि जब हमने उस पर लगा दी तो वक्त से पहले हम बुढ़े हो रहे होते हैं और हमें वो काम नहीं आ रहा होता। और किसी पे उंगली, अब हमेशा ये बात हमें ज़िंदगी में फॉलो करनी पड़ेगी कि हम किसी पर भी, क्योंकि हमारे पर अगर फैसले थोपे गए थे, तो प्लीज़ मुझे जो भी सुन रहा है, मेरे मुंह से जैसा भी वर्ड निकले, अपनी जो भी ज़िंदगी का बच्चों का फ़ैसला करो, प्रेफर बच्चों को दो। ज़िंदगी उन्होंने बसर करनी है, हमने नहीं। उनके साथ कभी भी बच्चों के ऊपर अपने फ़ैसले मुसल्लत मत करो। कभी भी बच्चों से एक्सपेक्टेशन मत लगाओ। कभी भी ये मत सोचो कि ये बच्चा मेरा करेगा। यही बातें जब वो नहीं करते तो हम मर जाती हैं जल्दी, हम जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, हर चीज़ से जल्दी। हम बच्चों से क्यों इतना एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं? हमारा अपना ही तो कसूर था, बच्चे ने तो नहीं ना कहा था मुझे इस तरह करो, वही बात आ जाती है। तो इसलिए कुछ चीज़ों के हम खुद भी होते हैं। जब भी माँ बाप भी फैसला करें तो आप उसको, आपको गलत लगे तो उसी वक्त बोल दो, उसी वक्त फैसला कर लो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अपनी जो आपके पास जो भी नॉलेज होता है, तालीम होती है, उसको कोशिश करो, उसको यूटिलाइज़ करो, उसको मैनेज करो। लेकिन ये अपनी अपनी ज़िंदगी को पहले प्रेफर रख के फिर करो। इसलिए ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि औरतें, लोग कहते हैं जी बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, अपने ऊपर ये कर लेती हैं। मैं, यकीन करें, मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे लोगों पे जाकर और माशरे को बताऊं कि हम कुछ भी गलत नहीं करते। हमारी एक्चुअल में परवरिश या खून में ये चीज़ें शामिल हैं कि प्रेफर बच्चों को देनी है, ज़िंदगी उनकी है, ससुरालगी है। और सारी दुनिया का जितनी भी इज़्ज़तें हैं ना, जो भी माँ की, बहन की, भाई की, ताई की, चाची की, फूफी की, बच्चों की, बच्चों के बच्चों की, वो एक औरत के सर पे होती है, माँ के। कि मेरे सर के ऊपर ही ऐसे लगता है जैसे सारा ख़ानदान मेरे सर पे इज़्ज़त लेके, बहन सारे ख़ानदान की इज़्ज़त लेके बैठी हुई हूँ। और कभी थोड़ा सा सोचा भी जाए ना, तो मेरा एक गलत कदम जो सा है ना, वो सारी नस्लें तबाह कर सकता है। मैं खुद पर्सनली ये लोगों को देखा है कि मेरा एक हल्का सा गलत कदम हो ना, पूरी दुनिया, पूरा ख़ानदान, और वो क्या मेरी फैमिली हो या मेरी इधर की फैमिली हो, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब पे उंगली उठेगी सिर्फ एक औरत के गलत होने से। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि अगर कोई टेंशन टाइम पे आती हैं, उनको हल करने के लिए अपनों से ज़रूर बात करें। कभी भी ये दिलों में रख के घर में खुद ही ना सोचती रहो कि मुझे फलाने ने ये कहा तो हो सकता है वो ना करती हो। यार क्या वो, उसने हो सकता है सोचा भी ना हो और आप खुद से बात बनाई जा रहे हो। इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा और बच्चों से भी आपको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। सब वो अपने ज़िंदगी को जी रहे हैं। कभी आप सोचो, आपको किसी ने कहा था कभी कुर्बानियों का ढेर लगा? इसलिए मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपने आप को थोड़ा सा खुद हमें मजबूत करना पड़ेगा। अभी मैं नहीं हूँ इतनी मजबूत, लेकिन मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ मेरे अंदर ये चीज़ें हैं कि भी हमें करना चाहिए। हमने नहीं कमज़ोर होना, हमने नहीं किसी पर बोझ बनना। अगर बच्चे टाइम नहीं दे रहे कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पे बातें नहीं कर रही आपके साथ,
बच्चों के साथ अब मैं ये कह के सोचना शुरू कर दूँ कि बच्चे देखो मैं अकेली रह गई, तो यार मैं तो 2 दिन नहीं निकालूंगी। फिर मुझे अपने आप को जो मेरे पास अल्लाह ताला ने फिर फैसिलिटीज़ दी हैं, नेट है, लैपटॉप है, उसे फ़िल्म देख लो, ड्रामा देख लो, यूट्यूब के चैनल पे अगर आपको अच्छा टर्न कर रहा है और बड़ी चीज़ें हैं। अभी तो मुझे ऑनलाइन कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, मैं अगर वो भी समझ लूँ तो ऑनलाइन बिजनेस भी बड़े हैं, वो किए जा सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं जिन पे वर्क किया जा सकता है। तन्हाई तो आपकी यार मोबाइल ने, नेट ने ख़त्म कर दी हमारी। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती बच्चों को, बल्कि मुझे लगता है बच्चे शायद फील करते होंगे माँ सन बुलाती ही नहीं। ये ऐसे भी है। और मेरी इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा। ये सारी बातों में और अपनी बीमारियों से निकल कर हमें अपने आप से खुद से ये जंग लड़नी पड़ेगी। किसी के कंधों पर रख के बंदूक मत चलाएं, ये बंदूकें हम खुद चलाएंगे। और कोई आपके ऊपर ऐसा करेक्टर ही, यार हम किसी को मौका ही क्यों देंगे कोई हमारे करेक्टर पे बात कर जाए। वो करके जाएगी इधर उसकी नस्लों को ना हम पकड़ लें। तो इसलिए हमेशा, और नस्लों को तभी पकड़ा जा सकता है जब हम खुद भी सॉलिड हो, हमारे पास खुद भी, हमारे अंदर खुद भी वो सारी चीज़ें मजबूत हों। लेकिन मेरी सारी बातों का सिर्फ मकसद इतना है कि हमने ही, अगर इज़्ज़तों की पड़ हमारी ऊपर रखी गई है ना, तो यार कोई बात नहीं है, खुदा को जवाब तो उन्होंने देना है ना। आप अपनी कब्र का हिसाब किताब क्लियर रखो, बस इतनी सी बात है। समझ आनी चाहिए। नहीं आएगी तो गुजर जाएगी उम्र, घुलते खुलते बीमारियों में जाके आ जाएगी, तो मेरी तरह शायद आप संभल जाओ वक्त पे, तो कोई मसला नहीं होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर हम आसानियाँ पैदा करेंगे। और मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसमें बेल आइकन दबा दिया करें, क्योंकि मैं बार बार ये जब मैं कहती हूँ ना, मैं हमेशा आपको यार व्लॉग तो पता नहीं बहुत दूर की बात है, मैं बनाना नहीं चाहती। और ये भी बात करने के लिए भी यकीन करें, बहुत बड़ा दिल, जिगरा, पॉइंट सोचना, बोलना, ये आई थिंक सो बहुत टफ काम है ये। लेकिन ये बस पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं जनाब, अनपढ़ भी कर सकती हैं। लेकिन बात सिर्फ आती है सोचने की, और अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देने वाला खुदा है। जब उसको पता है कि ये जो कौन से रिस्क, कहते हैं पत्थर में भी अल्लाह ताला रिस्क दे रहे हैं। तो यार नाम, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, व्लॉग लंबा बन रहा है। आप सब ने मुझे जल्दी जल्दी से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आज तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती। मेरी सेहत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अब ऑप्शंस नहीं हैं कि जिनको मैं फ़ोन पे ये कहूँ कि माँ या अब्बू मेरे लिए दुआ करना। इमोशनल मैंने बिल्कुल नहीं होना ठीक है, ओके। और सुबह मैं उठूँ ना तो मुझे मिलियंस में कर देना, ठीक है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।